प्राइवेट पार्ट पर गंभीर घाव पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसकी चीख दबाने के लिए उसकी नाक, मुंह को, गले को लगातार दबाया गया, दीवार की तरफ ऐसे रख के दबाया। गला घुटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। भारत की करोड़ों महिलाओं को अपराध और अपराधियों से आजादी मिलने में अभी कितने वर्ष और लगेंगे। कोलकाता में जिस निर्ममता से एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई, उस घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया है, स्तब्ध कर दिया है। और यह घटना भी ऐसे समय में हुई है जब हमारा देश अपनी आजादी के 77 वर्ष पूरे कर रहा है और 5 दिन के बाद हमारे देश में अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोलकाता रेप केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उस पर इंडियन मीडिया ने रिएक्शन दिया है। चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का रूप दिया जाता है, लेकिन भगवान भी इस देश में शैतानों के शिकंजे में फंस जाते हैं। कोलकाता केस का जब पोस्टमार्टम हुआ तो वो सच निकल कर आया जो आपकी रूह कपा देगा। आपकी आंखों को, आपके कान को यकीन नहीं होगा कि बर्बरता कितनी इंतहा पा की जा सकती है। एक 30 साल की लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 इंचीज सीमेन मिलने की बात वहां के तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर। और अगर यह सच है तो फिर ये एक शख्स का तो नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसके शरीर में कई लोगों ने उसे नोच खाया है और ये उस महिला के साथ है जिसके साथ इतनी बर्बरता के बाद उसके पिता को फोन करके कहा गया कि सर, आपकी लड़की ने शायद खुद ही सुसाइड कर लिया। ये जो आरोपी जिसे पकड़ा पुलिस ने पहले, इसका खुद का पुलिस कनेक्शन सामने आ रहा है। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सच है वो हैरान करने वाला है। इस महिला के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर घाव पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसकी चीख दबाने के लिए उसकी नाक, मुंह को, गले को लगातार दबाया गया, दीवार की तरफ ऐसे रख के दबाया। गला घुटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि इस डॉक्टर के सिर को दीवार से सटाया गया था ताकि वो चिल्ला ना सके। उसके पेट पर, उसके होंठ पर, उसकी उंगलियों पर, उसके बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए। इसके बाद उस पर इतनी जोर से हमला किया गया कि उसके चश्मे टूट गए। और घटना भी ऐसे समय में हुई है जब हमारा देश अपनी आजादी के 77 वर्ष पूरे कर रहा है और 5 दिन के बाद हमारे देश में रक्षा बंधन का त्योहार है, जब करोड़ों भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वादा करते हैं। लेकिन क्या हमारे देश की महिलाओं की रक्षा हो रही है? दुख की बात यह है कि उसी देश में एक महिला डॉक्टर के साथ एक सरकारी अस्पताल के अंदर न सिर्फ बलात्कार होता है, बल्कि आरोपी उसकी गर्दन की हड्डी को तोड़कर उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। और यह सब कुछ उस देश में होता है जहां रक्षा बंधन जैसा त्योहार मनाया जाता है, जहां महिला को देवी का रूप माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि भारत को आजादी मिले 77 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इन 77 वर्षों में भारत की करोड़ों महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा नहीं बदला है। सब कुछ लगभग वैसा ही है। 77 वर्ष पहले आज ही के दिन 14 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ था, उस समय भी इस विभाजन का सबसे भयानक दर्द उन हजारों महिलाओं ने झेला था जिनका बलात्कार करने के बाद उनकी लाशें रेल की पटरियों और सड़कों पर फेंक दी गई थी। यह भी हमारे ही देश में हुआ था और जब हम आजाद हो रहे थे 1947 में, तब हुआ था। और आज भी 77 वर्ष के बाद इसी देश में हर दिन 86 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इस देश को जो आजादी मिली, उस आजादी से भारत की करोड़ों महिलाओं को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है।